जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देखने वाले हैं 2022 क्लास 12th इंग्लिश का। बट ये समझ लीजिए कि बोर्ड का पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट ये पेपर पूरा आपका होने वाला है। तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे, और पूरा सीखने को मिलेगा आपको किस तरह से आपका पेपर पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और कौन सा सिलेबस से लेस हुआ है। तो सारा कुछ देखेंगे। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है ये 4 खंडों में विभक्त हो चुका है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। पहले सेक्शन में आपको रीडिंग करना होगा, यानी कि लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जो कि आपका पूरा 15 नंबर डिसाइड करता है। 15 नंबर डिसाइड करता है अनसीन पैसेज। अब देखिए, अनसीन पैसेज का अर्थ यह है कि इसे जिसने देखा ना हो ये वही कर पाएगा पैसेज, जिसने इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, अर्थात कहने का है कि ट्रांसलेशन उसको आती हो और उसको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना आता हो, तो वो कर ले जाएगा। ये उसका बहुत ही इजी है उनके लिए। तो अजीब पैसे भी मैं करवाने वाला हूँ, दो तीन एग्जाम्पल के रूप में करवाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। चलिए अब सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेक्शन बी क्या है? राइटिंग। अब देखिए, उतना बड़ा मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और आपके पास टाइम बहुत कम है। दूसरा हमारा है सेक्शन बी राइटिंग। देखिए, दूसरे सेक्शन में जो आपका दूसरा प्रश्न रहता है, ये क्या रहता है कि आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल में आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ कहा गया है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स हैव काज्ड प्रॉब्लम्स लाइक रशिंग एंड पॉल्यूशन। मतलब कि पॉल्यूशन पे पूछा है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, इनके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है उनके बारे में एक निबंध लिखिए। आर्टिकल का मतलब होता है निबंध। आपको एक सारांश के रूप में लिखना है, तो इस पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, और ये होता है। तो ये 10 नंबर का आपका पेपर होता है। ये आपका 10 नंबर का पेपर होता है। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा आपका है, आपको लेटर लिखना होगा, जो कि 125 से लेकर 150 वर्डों तक आपको लिखना होगा लेटर, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाला है। तो लेटर का भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जो कि सेक्शन सी से है। सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आपका रहता है सेक्शन सी में। तो पहला आपका है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। तो इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। 2 सेंटेंस आपके पास हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारा कुछ आपका करवाने वाला हूं, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दूसरा आपको है, कंबाइन करना है एनी वन सेट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस एट डायरेक्ट विद इन ब्लैंक। ब्लैंक में दिया गया है कि इसको कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है, और इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। तो तीसरा आपका है, सी ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन ब्लैंक। मतलब आपको डायरेक्ट करना है, जो ब्लैंक के हिसाब से दिया गया है। ब्लैंक में आपको क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। दूसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आपको बनाना है। तो अगला हमारा यानी कि डी है, करेक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट करना है। हिंदी में जैसे आपने दिया पेपर तो शुद्ध करके वाक्य को लिखना होता है, इस तरह यहाँ करेक्ट करना होता है आपको सेंटेंसेस में, कि गलती कहाँ है, वर्ब में है गलती, कर्ता में है, तो आपको गलती जहाँ भी होती है उसको छाड़ कर आपको लिखना होता है और उसको करेक्ट करना होता है। ये आपका है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज। आपको आइडियम्स और फ्रेज की सही मीनिंग चुनने हैं। विथ ओपन आर्म्स क्या होता है इसका, यह आपको बताना है। ए ब्लैक शिप। F नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडियम्स एंड फ्रेज वर फॉलोइंग द सेंटेंसेस। जो अंडरलाइन किया गया इसके लिए बेस्ट एक शब्द में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टिक मारना होगा। इसी तरह दूसरा भी आपका है। अब जी नंबर का क्वेश्चन आपका है कि करेक्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द चुनना है, जो एक जैसे हो। जैसे हिंदी में आप पर्यायवाची कहते हैं, तो उन्हें आपको लिखना है। और उसके बाद यच आपका है कि आइडियम्स आपको लिखना है। आइडियम्स लिखना है, आइडियम्स एंटोनिम मतलब होता है विलोम, तो ये आपको लिखना है। आई है सबटाइटल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको लिखना है। ये आपका 2 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा, और 4 रहेगा, 2 करना होगा आपको इसमें। यहाँ 2 ही दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपके 4 आएगा। दिया गया है कि चूज द करेक्ट वर्ब विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज। मतलब कि आपको सेंटेंस में आगे क्या भराया जाएगा, उसके लिए आपको जो शब्द हैं उनको चुनना है, क्या सही शब्द हैं। जैसे यहाँ यू कैन गो टू कानपुर बाई ए स्कूटर के द्वारा जा सकते हो, किसके, रूट। तो रूट का स्पेलिंग क्या होगा, रूट मतलब रास्ता,
तो वहाँ आपको ये लिखना है। पहले रूट का तो अर्थ जड़ होता है, दूसरे रूट का अर्थ पता नहीं क्या होता है, ये अर्थ ही नहीं बनता है इसका। और रूट एक है, एक आपका रूट है, तो ये आपको बताना है। अगली वीडियो में हम सारा कुछ इसका आंसर कवर करने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इस तरह से ये दूसरा भी आपका है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका ट्रांसलेशन, जिसमें दिया गया है कि बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था। शांता के बारे में दिया गया है, ये आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, जो आपका लिटरेचर है। सेक्शन डी में आपको आंसर्स लिखने होंगे। इससे पहला आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है प्रोज से, दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है प्रोज से, और तीसरा आपको एक्सटेंजा का आपको जो अंडरलाइन किए होंगे या फिर एक्सटेंजा का अर्थ बताना होगा और किस चैप्टर से लिखा गया है, और थोड़ा बहुत इसमें से आपके आइडियम्स पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 8वां था। 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सेंट्रल आइडिया दो तीन रहेंगे आपके, 2-3 चैप्टर रहेंगे, उनके सेंट्रल आइडिया देंगे आपको। 10वां प्रश्न है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको इस बार सप्लीमेंट्री रीडर से लिखना है, जो कि शॉर्ट में होगा, 8 नंबर इसके लिए मिलेंगे आपको। 11वां आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, यही खत्म हो जाता है। 2 में से 1 लिखना है यहाँ, 3 में से यहाँ आपको 2 लिखना है। तो इस तरह से आपका खत्म होता है एक प्री बोर्ड का पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आपका पूछा जाएगा। अगली वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं कि आगे आपका क्या पढ़ाया जाए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।